स्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी तक अलजेब्रा में हम 7 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 8वां टाइप है जो मिसलेनियस उसको करेंगे। तो टायर 1 सीट में मैंने आपको 2016 से लेकर 2019 तक टोटल 436 क्वेश्चन दिए हैं अलजेब्रा प्लस के। और जो टायर 2 की सीट थी उसमें 2010 से लेकर 2018 तक टोटल 228 क्वेश्चन दिए थे। तो ये टायर 1 और टायर 2 के 664 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर ये वाला टाइप और कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे ये 664 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम टाइप 8 को कंप्लीट करेंगे। वो क्या है हमारा मिसलेनियस। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ए की वैल्यू दे दी है, बी की वैल्यू दे दी है और ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 3a माइनस 2b का क्यूब। यहाँ से 2b बनेगा, यहाँ से 3a बनेगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 प्लस 6 का क्यूब यानी 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728। अगर आपको नहीं पता तो 12 का स्क्वायर 144 तो पता है, गुणे 12 करेंगे तो 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन में है। तो हमें x की वैल्यू दे दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ दो माइनस है, जब दो माइनस आएंगे ना तो ये बनेगा a माइनस बी का क्यूब। ठीक है। वो क्या होता है हमारा? वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब बन जाएगा। यहाँ a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू -11 को हमने लिख लिया -8 -3। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2 का क्यूब और -3 और है। ठीक है ना। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो x की वैल्यू 3/2 है तो 9/2 होगा। 9/2 -2 करेंगे तो 5/2 आएगा, उसका क्यूब है। तो 125 डिवाइड बाई क्या 8 हो जाएगा। -3 है, 8 दिया 24 यानी 101/8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 बचा तो 12। सही, 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को करने से क्या पता चला कि अगर a माइनस बी का क्यूब है तो वो किसके इक्वल होता है? वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर के। ठीक है ना। दो नेगेटिव के टर्म आते हैं। और अगर a प्लस बी का क्यूब होगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है। तो अगर वो सिंपल देगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, और अगर टफ देगा तो आपको टाइम बचाना पड़ेगा। वरना अगर आपको कोई और मेथड आती है तो आप उससे कीजिए, वो भी अच्छा है। तो ये क्या दिया है हमें? तो x माइनस 1 इक्वस टू √2 प्लस √3 दिया है। हमें x की पावर 4 फाइंड करनी है। तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वस टू 2 प्लस 3 प्लस 2√6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वस टू यहाँ 5 है और यहाँ प्लस 1 है तो 4 प्लस 2√6 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर करने से अच्छा है हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वस टू 2√6। अब स्क्वायर कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ क्या हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x क्यूब प्लस 16x माइनस 8x स्क्वायर। और 2√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 चौको 24। तो क्या आ गया हमारे पास? x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, यहाँ प्लस 4 है और यहाँ -8 है तो -4x स्क्वायर प्लस 16x। 24 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 बचेंगे। पर यहाँ 2x की पावर 4 चाहिए तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा? 2x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 32x इक्वस टू 8 दूनी 16। ठीक है। यहाँ -5x स्क्वायर है और यहाँ -8 है तो -3x स्क्वायर कर दिया प्लस 3x स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ 32x है और यहाँ 26x तो यहाँ +6 कर दिया, यहाँ -6 कर दिया 6। ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 16 के -28 प्लस ये वाली वैल्यू। तो यहाँ 3 कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू ये दी है। क्या दी है वो? 4 प्लस 2√6।
तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 6√6, ये 16 और 12 28 हो गया, यानी ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। 6√6 हमारा आंसर हो गया। ये मेंस का क्वेश्चन था 2016 का। वरना अगर आपको तुक्का मारना होता तो आप √6 वाले को मार देते, एक ही ऑप्शन था। अब हमें x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 93 दे दिया और z की वैल्यू 94 दे दी, और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा है, प्लस यहाँ से टेन जेड कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। अब x माइनस वाई करेंगे आप तो वो जीरो हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारी जीरो हो गई। ये वैल्यू बस फाइंड करनी है, तो 940 गुणे यहाँ क्या आ जाएगा, 93 प्लस 93 186, मल्टीप्लाई कर दीजिए, छः चौको 24 की 2, 4 54 55 56 गुणे 8 चौको 32 की 3 और 8 नम 72 75, ठीक है, गुणे गुणे यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ 0 है, तो लास्ट के 4 हमने डिजिट देखे तो हमारा क्या ऑप्शन हो गया, सी हो गया, वरना आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 2 सेकंड और लगते आपको। x की वैल्यू ये दे दी, y की वैल्यू ये दे दी, और हमसे ये रिलेशन पूछ रहा है चार ऑप्शन में। तो x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर लिखा है और यहाँ y इक्वल्स टू 280 लिखा है। या तो हम a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं या t की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू a, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन 2a। ठीक है, तो ये y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, एक a से कैंसिल आउट हो गया, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हमारा आंसर हो गया। वरना आप चाहें तो a की वैल्यू ले लीजिए, t की वैल्यू ले लीजिए, उससे भी निकाल लीजिए ऑप्शन से। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या, कि a प्लस 1 बाई बी इक्वल्स टू बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 बाई ए है, वो किसके इक्वल है, अगर 1 के तो a की वैल्यू आप 1/2 ले लीजिए, b की वैल्यू आप 2 ले लीजिए और c की वैल्यू -1 ले लीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ भी 1 के इक्वल दे दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 के इक्वल नहीं दिया, अब ये बोल दिया है कि ये आपस में इक्वल है, तो आप मान लीजिए कि अगर 1 के इक्वल थे तो a इक्वल्स टू 1/2, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू -1 था, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 इंटू 4 इंटू 1, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने 1 के इक्वल दे दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू आप 1/2 ले लीजिए, b की वैल्यू 2 ले लीजिए और c की वैल्यू -1 ले लीजिए, तो a b c क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 इंटू -1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जब 1 के इक्वल था तब। अब उन्होंने इक्वल दे दिया लेकिन 1 के इक्वल नहीं दिया, ठीक है ना, और बोला है कि a b c की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार अगर आप 1 के इक्वल ले लेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1/2, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -1, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप एक बार बी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 ले लेंगे तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/c हो जाएगा, तो यहाँ से a इक्वल्स टू 1/c हो जाएगा, तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1/c रख दीजिए, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू c है, तो ये 1 हो जाएगी। तो एक बार आंसर +1 आ गया, एक बार -1 आ गया, तो इसका हो जाएगा आंसर c। अगर ये 1 के इक्वल दे देता ना तो फिर ए बी सी का आंसर -1 ही होता। ठीक है, ए की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, बी की वैल्यू 1 ले लीजिए और सी की वैल्यू -1 ले लीजिए। ठीक है, तो 0 + 1 अपॉन 1 -0, तो 2 हमारा आंसर हो गया। फिर से एक वैल्यू आप 0 ले लीजिए, एक +1 ले लीजिए, एक -1 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 अपॉन 0, ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2/1 यानी 2 आंसर हो गया।
फिर से एक वैल्यू आप 0 ले लीजिए, एक 1 ले लीजिए, एक -1 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 0, तो 4/2 यानी 2 आंसर हो गया। अब देखिए, अगर आप एक वैल्यू 0 -1 और +1 लेते हैं तो यहाँ 1/0 का फॉर्म बनेगा b प्लस सी करने से, है ना। इसलिए हम a को 1 ले लेते हैं, b को भी 1 ले लेते हैं और c को -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 और 1 -2 -1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन यहाँ -1 हो जाएगा और सी ए क्या हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन सी ए की वैल्यू -1 है, ए बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई कर लिया तो -1/2 प्लस 1 -1/2, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, 1 - 1 0। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया है, अगर a = b = आप 2 ले लो और c की वैल्यू -1 ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/4 प्लस 2 प्लस 1/4 प्लस 2 प्लस 1/1 -4। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/6 -1/3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/3 से 1/3 माइनस हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें दिए और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो तीनों को ऐड कर देंगे आप, तो क्या होगा a + b + c -1/a -1/b -1/c = a + b + c। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/a + 1/b + 1/c = 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या, अगर a = b = आप 1 ले लीजिए और c की वैल्यू ले लीजिए -1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 1/1 इंटू -1/2 प्लस 1/-1/2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -2 और ये भी -2, तो ये -4 हो गया, 1 -4 किया, 1 -4 किया तो -3 हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम ए बी सी से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c = 1। ठीक है, यानी a = b = c = आप 3 ले लीजिए, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 = 1 हो जाएगा। यानी तीनों वैल्यू इक्वल ले ली हमने, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू किसी भी टर्म में ले लीजिए, तो 3 + 3 यानी 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 यानी 9 माइनस 3 - 1 यानी 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ऊपर आ गया 6 × 18 और नीचे आ गया 9 × 2 = 18, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है सेमी पैरामीटर का। तो अगर a = b = c = आप 2 ले लेते हैं तो s = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो क्या हो गया 3 + 1 यानी 4। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, तो यहाँ 2 × 2 4 हो गया, यहाँ 2 × 2 × 3 करेंगे तो 12 आएगा, 0 तो है ही नहीं, और a + b + c करेंगे तो 6/2 यानी 3 आएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, आप x = y = z = 2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी सभी इक्वल हो जाएंगे, x⁴ यहाँ ऊपर भी आएगी x⁴, नीचे भी x⁴ आ जाएगी, अगर हम x के इक्वल ले लेंगे तो। ठीक है, यहाँ 2 लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशियो में पूछा है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, x⁴ कॉमन आ जाएगा ऊपर से भी नीचे से भी, तो यहाँ 3 + 7 + 5 डिवाइड बाय 5 + 7 + 3, ये सभी सेम है ऊपर और नीचे, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा।
ए की वैल्यू दे दी हमें, बी की वैल्यू दे दी, अब हमसे बी की वैल्यू पूछ रहा है वो ए के फॉर्म में। तो आप पी की वैल्यू यहाँ 1 ले लीजिए, उससे ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1+2 यानी 3 हो जाएगा, और बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1+1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम ए की ऑप्शन में, तो ये 4/2 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ गया हमारा। अब उसने x प्लस वाई इक्वल्स टू हमें दे दिया है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, यानी x और y की वैल्यू हमें चाहिए। तो आप इसको लिख लीजिए x प्लस 216। ठीक है, तो -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 216 हो जाएगा। -1 की पावर 1 यानी ऑड है तो यहाँ -1 आएगा, और यहाँ इवन है तो यहाँ +1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है ना, और ए बी सी का मल्टीप्लाई 180 के इक्वल है, यानी अगर ए इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 180 होगा तभी ये केस बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमें बतानी है, ये क्या लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई एक्स और 1 माइनस एक्स है। ठीक है ना, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आएगा। अब सभी मल्टीप्लाई में है तो कर दीजिए सॉल्व, तो ये 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स का सॉल्व हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स हो गया, तो क्या बचा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1/x हमारा आंसर हो गया। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो फैक्टर बना लीजिए आप, 3 2 यहाँ 2 1 4 3 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 1। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे फैक्टर x-3 x-2 अपॉन x-2 x-1। अब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा x-4 x-1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा x-4 इंटू x-3। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो x-3 से x-3, x-2 से x-2, x-1 से x-1, x-4 से x-4, तो आंसर हमारा 1 आ गया। पी क्यू आर की वैल्यू दे दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो x³ प्लस वाई क्यूब कर दीजिए, क्या आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो q का 1/q हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से ये वाला टर्म, यहाँ से ये वाला टर्म, यहाँ से ये और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, अकेले ये बचा, यहाँ प्लस 2xy है और यहाँ माइनस 2xy है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x³ माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा x माइनस वाई
ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई और यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा वाई ब्रैकेट में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy माइनस यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है अपॉन एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट कर दीजिए। एक्स प्लस वाई ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ से x प्लस वन वाला x प्लस वाई वाला यहाँ माइनस एक्स वाई वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ x बचा और यहाँ y बचा और ये यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर बचा 4xy और नीचे बचा xy, तो 4 हमारा आंसर हो गया। पी क्यू आर की वैल्यू दे दी और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे अगर पी में ऊपर x और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस 8 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो और सिंप्लीफाई किया तो x माइनस 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 2 और प्लस 1 है ना, तो x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, यहाँ क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके 1 और 1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5 और प्लस 1, तो मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 5 और x प्लस 1। अब डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में बदला तो r का क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, तो x माइनस 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये कैंसिल x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 1 2 हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 बचा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस साल टायर में पूछे गए, तो अगर वो ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको टायर 2 में देता है तो आपको स्पीड थोड़ा तेज करनी पड़ेगी अपनी। तो अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप जो सबसे सिंपल टर्म है उसको सॉल्व कीजिए। तो ये 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स, ऐसे ऊपर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स और 16 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। 4 माइनस एक्स से 4 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 4 प्लस एक्स और यहाँ से x प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 4x, 8x माइनस 4x किया तो ये 4x हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 लिखा है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब इंटू 1 अपॉन 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये 4 प्लस एक्स से एक 4 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमने अगर x कॉमन निकाला तो बाहर x क्यूब आएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 इसका क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब और यहाँ एक्स माइनस 4 का क्यूब। तो देखिए क्या कब कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये 2 हैं और ये 3 है, तो केवल एक बचेगा एक्स माइनस 4, ऊपर क्या है एक्स प्लस 4 और यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो 1/x, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हमें इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में बदला तो इसका इन्वर्स हो जाएगा किसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई है तो x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, तो ये दो मिलकर क्यूब बन गए और एक ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ p माइनस एन है और n माइनस क्यू है, तो n माइनस क्यू यहाँ आ गया और p माइनस एन यहाँ आ गया। या आप ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन q माइनस पी है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा p माइनस एन, n माइनस क्यू और q माइनस पी। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ p माइनस एन आ जाएगा प्लस n माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो गए तो p माइनस क्यू अपॉन p माइनस एन और n माइनस क्यू। अब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी q माइनस पी से p माइनस क्यू बन गया, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया तो माइनस 1 अपॉन p माइनस एन और n माइनस क्यू। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो अगर इसको आप मान लेते हैं कि ये x है तो ये वाली वैल्यू भी x है, तो x माइनस एक्स इक्व टू 0 हमारा आंसर हो गया। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आप इस ब्रैकेट में माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन एक्स पी माइनस क्यू प्लस 1। ठीक है, और ये क्या है, 1 अपॉन पी माइनस क्यू प्लस 1 एक्स की पावर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x की पावर p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर p माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है x की पावर p माइनस क्यू प्लस 1 है, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, x की पावर p माइनस क्यू प्लस 1 और ऊपर क्या आया x की पावर p माइनस क्यू प्लस 1, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आंसर हमारा 1 आ गया। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम पहले दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो थर्ड टर्म से फिर हमें कुछ वैल्यू सॉल्व करने को मिलेगी। ठीक है ना, तो हमने पहले दोनों टर्म को सॉल्व किया तो नीचे क्या आ जाएगा, ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 2ax अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस यहाँ क्या है 2ax अपॉन ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गई। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, दोनों सेम है, तो माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर आप इसको 1 मान लेते हैं तो ये भी 1 ही है, क्योंकि तो माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या लिखी है, 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 प्लस 1 इंटू 1006 माइनस 1। ठीक है ना, प्लस 1006 प्लस 2 इंटू 1006 माइनस 2 माइनस 1006 प्लस 3 इंटू 1006 माइनस 3। ठीक है ना, और सिंप्लीफाई कर लिए तो 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1006 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1006 का स्क्वायर फिर से माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये भी और ये भी, तो 1 और 9 मिलके 10 हो गया, 10 माइनस 4 किया तो 6 हमारा आंसर हो गया।
ये वैल्यू दी है हमें, आर और एच का रेशियो पूछ रहा है हमसे। हमने इसको क्या लिख लिया, 4r माइनस एच इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो 16 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 8 आर एच किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, 15 आर स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया इक्वल्स टू 8 आर एच के हो जाएगा। एक आर से एक आर भी कैंसिल आउट हो गया, तो आर बाई एच की वैल्यू क्या आ गई, 8/15। फिर से हमें आर और एच का रेशियो बताना है। इस बार हमें ये वैल्यू दी है, तो 2r माइनस एच इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए, तो 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 4rh इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के हो जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 4rh के हो जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो r बाई एच की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 1 दे दी, और एक वैल्यू हमें ये दे दी है, हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू, अगर हम 1/3 ले लेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1:1 आ जाएगा। अब हमें x रेशियो y की वैल्यू दे दी है, x बाई वाई की वैल्यू हमें 3/2 दे दी है, और हमसे x प्लस वाई और x माइनस वाई पूछ रहा है। तो x की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, y की 2 पुट कर दीजिए, तो 5/1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3x माइनस 2y अपॉन 2x प्लस 3y किसके इक्वल लिखा है, 5/6 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×3 18x माइनस 6×2 12y इक्वल्स टू 10x प्लस 15y। ठीक है, तो यहाँ से 8x इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 27y के। तो x की वैल्यू हो गई 27 और y की वैल्यू हो गई 8। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 का क्यूब रूट 2 डिवाइड बाय 3 - 2, इसका स्क्वायर है, तो क्या आ गया, 5 का स्क्वायर यानी 25 हमारा आंसर हो गया। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 83 लिखा है, और 3x अपॉन 2y इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाई 22 लिखा है। तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7/11। ठीक है, हमसे y माइनस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू आप 7r ले लीजिए और y की वैल्यू 11r ले लीजिए। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, 7 चौको 28r प्लस 55r, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 83 के। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 83r इक्वल्स टू 83 हो जाएगा। तो 1r की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। माइनस करना है y माइनस एक्स, तो वो कितना हो जाएगा, 4r के। r की वैल्यू 1 है, तो 4 हमारा आंसर हो गया। अब हमें ये वैल्यू दी है, और हमें ये बताना है चारों ऑप्शनों में कौन सा सही है। तो हमने इसको क्या लिख लिया, 3a प्लस 4b अपॉन 3a माइनस 4b, ये किसके इक्वल है, 3c प्लस 4d अपॉन 3c माइनस 4d के। तो आपने ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो, तो वो किसके इक्वल होता है, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी के। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a/3a/4b इक्वल्स टू 3c अपॉन 4d। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ए डी किसके इक्वल हो गया, BC के। तो अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी हो ना, तो ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ कर देते हैं, तो x प्लस 1/x प्लस एक्स माइनस 1/x अपॉन एक्स प्लस 1/x माइनस एक्स प्लस 1/x हो जाएगा किसके, 5 + 3 अपॉन 5 - 3 के।
तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो 2x अपॉन 2y x किसके इक्वल हो गया, 8/2 के। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये x ऊपर पहुंच गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8/2 यानी 4। तो x की वैल्यू आ गई +-2। तो हमें ये वैल्यू दी है, हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो a प्लस बी बाई सी की वैल्यू हमें दे दी 6/5 और b प्लस सी बाई ए की वैल्यू दे दी हमें 9/2। हम दोनों साइड अगर +1 करते हैं तो क्या आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6×5 11/5। ऐसे ही यहाँ भी +1 करने पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई ए 11/2। ठीक है, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, c की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी की 11 है तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, a की 2 है, c की 5 है और b की 4 है, तो 7/4 हमारा आंसर हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें 2 दे दी है, तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना, रेशियो में है क्योंकि सब, तो रेशियो में ले लेते हैं हम। तो सभी को या तो आप x के टर्म में चेंज कर लीजिए या y के टर्म में चेंज कर लीजिए, क्योंकि z को तो हमने 1 ले लिया है। तो हम x में चेंज कर लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, प्लस x अपॉन x माइनस 1। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया, ऊपर क्या हो गया, 2 माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो 2 हमारा आंसर आ गया। ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम स्क्वायर कर देते हैं, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, अब a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी हो तो क्या होता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक बार ऐड कर देंगे तो 6x निगेटिव का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 18 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस करने पर 12x आ जाएगा। ठीक है, तो दो लेकर कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 6x हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू दी हमें और ये वैल्यू पूछ रहा है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका आंसर आता है 2। ठीक है ना, एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आपको 2 लगाना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको लिखिए आप x/√5 इक्वल्स टू 2√3 अपॉन √3 प्लस √5 हो जाएगा। तो x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, ऐड कर दीजिए एक बार, तो 3√3 प्लस √5 एक बार माइनस कर दीजिए, तो √3 माइनस √5। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ x प्लस √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√5 अपॉन √3 प्लस √5। ठीक है, तो x प्लस √3 x माइनस √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ 3√5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। ठीक है, इसको भी उसी टर्म में लिख लिया तो माइनस आ गया आगे, 3√5 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस √5 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, √3 माइनस √5 और यहाँ क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस √5 माइनस 3√5 माइनस √3। सिंप्लीफाई कर दिया तो 2√3 माइनस 2√3 अपॉन 2√5 2√3 माइनस 2√5 अपॉन √3 माइनस √5। √3 माइनस √5 कैंसिल आउट हो गया, केवल 2 बचा जो कॉमन लिया था ऊपर से, तो आंसर हमारा 2 आ गया। तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखिए, x अपॉन 2√a हमने यहाँ लिख लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2√b और रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b। तो यहाँ से x प्लस 2√a
अपॉन एक्स माइनस टू रूट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, थ्री रूट बी प्लस रूट ए अपॉन एक बार माइनस कर देंगे तो रूट बी माइनस रूट ए। ठीक है, ऐसे ही एक्स अपॉन टू रूट बी की वैल्यू आ जाएगी टू रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। तो x प्लस टू रूट बी अपॉन एक्स माइनस टू रूट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थ्री रूट ए प्लस रूट बी अपॉन माइनस करने पर रूट ए माइनस रूट बी। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस थ्री रूट ए माइनस बी रूट में, और यहाँ क्या हो जाएगा रूट बी माइनस रूट ए। दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर दिए, रूट बी माइनस रूट ए और ऊपर क्या आएगा थ्री रूट बी प्लस रूट ए माइनस थ्री रूट ए माइनस रूट बी। सिंप्लीफाई किया तो टू रूट बी माइनस टू रूट ए अपॉन रूट बी माइनस रूट ए। दो कॉमन ले लिया तो रूट बी माइनस रूट ए कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर दो आ गया हमारा। तो एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आप दो लगाइए। तो ये वैल्यू दी है हमें, ये वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, फाइव एक्स माइनस वाई प्लस फाइव एक्स प्लस वाई अपॉन फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू थ्री प्लस सेवन अपॉन थ्री माइनस सेवन हो जाएगा। तो यहाँ से y का टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से x का टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो टेन एक्स अपॉन माइनस टू वाई इक्वल्स टू टेन अपॉन माइनस फोर, माइनस से माइनस टेन से टेन और ये दो बार गया, तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई वन बाई टू। ठीक है, या तो आप इसको कोई दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं या डायरेक्ट x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैसे ये क्या लिखा है, टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यही ठीक रहेगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, दो माइनस दो का स्क्वायर यानी जीरो आ गया, यहीं से डायरेक्ट आंसर। तो अब ये वैल्यू दी है हमें और हमसे एक्स वाई जेड का रेशियो पूछ रहा है, तो या तो ये जीरो के इक्वल होगा प्लस, या फिर ये जीरो के इक्वल होगी। तो यहाँ से टू एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, यहाँ से थ्री वाई इक्वल्स टू टू जेड आ गया। ठीक है, तो हमसे x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू पूछ रहा है। अगर x की वैल्यू वन होगी तो y की वैल्यू टू होगी, तो वन रेशियो टू हो गया। अगर y की वैल्यू दो है तो z की वैल्यू यहाँ तीन है। ठीक है, तो रेशियो आ गया हमारा क्या, वन रेशियो टू रेशियो थ्री। तो वो क्या कह रहा है कि x y और z का जो रेशियो है ना वो टू रेशियो थ्री रेशियो फाइव है, और जो इनका सम है ना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वो 80 दिया है, और उसने एक इक्वेशन दिया है z इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एट। तो हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो प्लस तीन प्लस पाँच यानी 10 रेशियो की वैल्यू 80 के इक्वल हो जाएगी, तो वन रेशियो की वैल्यू हमारे 8 के इक्वल हो जाएगी। हमें z की वैल्यू और x की वैल्यू चाहिए, तो x की क्या हो जाएगी, 8 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 दूनी 16 और यहाँ 8 पन 40, यानी यहाँ से 40 किसके इक्वल हो गया, 16a माइनस 8 के। अब ये माइनस 8 उस साइड जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, यानी 48, 48 किसके इक्वल हो जाएगा, 16a के। तो a की वैल्यू आ गई 3। अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 11 बाई एक्स माइनस थर्टीन प्लस 11 बाई वाई माइनस थर्टीन प्लस 11 बाई जेड माइनस थर्टीन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। यहाँ से 11 बाई एक्स प्लस 11 बाई वाई प्लस 11 बाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 13 3 39, तो 39 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 44 आ जाएगा। अब 11 से भाग दे देंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। यही बताना था हमें। तो ये वाली वैल्यू वन बाई के इक्वल है और के की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सी स्क्वायर वाई के। यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर वाई के, और यहाँ से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर वाई के। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई के। ठीक है, तो दो कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो के की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वन बाई टू के। ये वैल्यू हमें वन बाई टू के इक्वल दे दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने ये टू का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू ए
अपॉन 1 - 2a प्लस 2b अपॉन 1 - 2b प्लस 2c अपॉन 1 - 2c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब ऊपर हमें 1 लाना है तो हमने क्या किया, +1 यहाँ कर दिया, +1 यहाँ कर दिया, +1 यहाँ कर दिया। लेफ्ट साइड हमने +3 किया तो राइट साइड भी हम +3 करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 1 - 2a प्लस 2a अपॉन 1 - 2a। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे यहाँ भी क्या हो जाएगी, 1/1 - 2b प्लस 1/1 - 2c इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस बार हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। x+1 चाहिए हमें और y+1 और z+1। तो हमने क्या किया, b+c डिवाइड बाय a इक्वल्स टू x हो जाएगा। ऐसे c+a डिवाइड बाय b इक्वल्स टू y हो जाएगा। a+b डिवाइड बाय c इक्वल्स टू z हो जाएगा। ठीक है, अब +1 कर दिया दोनों साइड, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। उससे क्या आएगा, उससे a+b+c/a इक्वल्स टू x+1 हो जाएगा। a+b+c/b इक्वल्स टू y+1 हो जाएगा और a+b+c/c इक्वल्स टू z+1 हो जाएगा। ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/9 और x+1 की वैल्यू क्या है, a+b+c और ऊपर a चला जाएगा। ऐसे यहाँ b ऊपर चला जाएगा, नीचे a+b+c हो जाएगा। ऐसे c ऊपर चला जाएगा, a+b+c हो जाएगा। ठीक है, a+b+c हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ a+b+c आ जाएगा, ऊपर भी a+b+c आ जाएगा और 1/9 बाहर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। इस बार हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, यानी a+1 और b+1 और c+1 चाहिए। तो हमने इसको लिखा a इक्वल्स टू b+c। तो a इक्वल्स टू आ गया b+c/a। 1 + a इक्वल्स टू +1 कर दिया तो ऊपर आ जाएगा a+b+c डिवाइड बाई a। ठीक है, ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + b इक्वल्स टू a+b+c डिवाइड बाई b और a+c इक्वल्स टू आ जाएगा a+b+c डिवाइड बाई c। ठीक है, ये वैल्यू तीनों यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 और a ऊपर चला जाएगा, नीचे a+b+c है। ऐसे यहाँ b ऊपर चला जाएगा, a+b+c है, यहाँ से c ऊपर चला जाएगा तो a+b+c है। एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये 3 बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पिछले दोनों क्वेश्चनों को भी हम वैल्यू लेके कर सकते थे और इस वाले क्वेश्चन को भी हम वैल्यू लेके कर सकते हैं। आप क्या करिए कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 2 ले लीजिए और x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1 ले लीजिए। उससे क्या होगा, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 + 2 के। ठीक है ना, तो वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो x की वैल्यू 1 है और नीचे क्या आ जाएगा 3, ये सभी टर्म सेम ही है तो 3 इंटू हो जाएगा, यानी 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमें दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। ये वैल्यू किसके इक्वल है, a² अपॉन b+c इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से a² इक्वल्स टू b+c आ गया, यानी आप a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 2 ले लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, ये 3 बार है तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से हमें ये वैल्यू दी है और इस बार हमसे ये पूछ रहा है। तो a² इक्वल्स टू b+c हो गया, जिससे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू हमने 2 ले लिया। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तीनों सेम ही है तो 3 इंटू 2/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/y+1 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 2y+1 अपॉन y-1 और सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/y+1 और यहाँ क्या आ जाएगा y-1 + 2y+1 है, यानी 3y अपॉन y-1 बचेगा। तो क्या हो गया, ये 3y अपॉन y² -1 हो गया। y कॉमन ले लिया हमने तो 3 अपॉन y -1/y हो गया।
यानी केवल हमें ये वैल्यू चाहिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू है, 1/y की वैल्यू हो जाएगी 1 + x 2 - x। दोनों को माइनस कर दिया तो y - 1/y की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 - x का होल स्क्वायर माइनस 1 + x का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 + x इंटू 2 - x। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दिया तो 4 + x² माइनस 4x माइनस 1 - x² माइनस 2x अपन ये वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, और सिंप्लीफाई किया तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 3 - 6x, 3 कॉमन ले लिया तो 1 - 2x अपॉन 1 + x इंटू 2 - x। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा 1 + x इंटू 2 - x अपॉन 1 - 2x। ये हमारा आंसर हो गया। तो a की वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर आप x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1 ले लेंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 1 अपॉन 2 × 1 है ना, 2 दूनी 4, 1 5/2 आ जाएगी। इसका क्यूब करेंगे तो 125/8 आएगा माइनस 3, a की वैल्यू है 5/2, y की वैल्यू 1 ली है, x की वैल्यू -8 है, 8 है मतलब तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 8 एलसीएम ले लिया तो 125 माइनस 15 चौको 60 माइनस 8 8 64। ठीक है, 60 और 64 ऐड करेंगे तो 124 आएगा नेगेटिव का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/8, यानी ऑप्शन में 1/8 आना चाहिए। तो यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 8, तो 1/8 आ गई। यहाँ क्या हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, यहाँ 25/4 गुणे 8 हो जाएगा, यहाँ 25/4 गुणे 1 हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देखिए अगर आप पहले और दूसरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो इससे तीसरे और चौथे का रिलेशन बनेगा। तो इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² -1, यहाँ x + 1 माइनस x + 1, x से x का टर्म कैंसिल आउट हो गया, यानी ये किसके इक्वल है 2/x² -1 की, और यहाँ क्या था 1/x² + 1 माइनस 1/x² -1 था, दो में से एक माइनस किया तो एक बचेगा, यानी 1/x² -1 प्लस 1/x² + 1, और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x की पावर 4 -1, यहाँ क्या आ जाएगा x² + 1 प्लस x² -1, प्लस 1 से -1 कैंसिल आउट होगा तो 2x² अपॉन x की पावर 4 -1 बचेगा। x² कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे से, तो 2/x² -1/x² बनेगा। इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, x + 1/x इंटू x - 1/x, x - 1/x की वैल्यू 1 दी है तो केवल हमें 2/x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x + 1/x किसके इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल होता है x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1/x यानी 4 के। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 दी है तो ये 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो x + 1/x की आ जाएगी वैल्यू ±√5। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो +-2√5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप k के इक्वल मान लीजिए, तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, k इंटू क्यू माइनस आर, b की वैल्यू हो जाएगी k माइनस आर माइनस पी, और c की वैल्यू हो जाएगी k इंटू पी माइनस क्यू। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, k कॉमन आ गया सभी से तो क्या हो जाएगा ए पी यानी पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू, ये हो जाएगा। तो देखिए ये सभी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए, पी क्यू से पी क्यू हो गया, पी आर से आर पी हो गया, और आर क्यू से आर क्यू हो गया। तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे दी है, और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी प्लस सी की जगह लिखा 6 माइनस ए, सी प्लस ए की जगह लिखा 6 माइनस बी, और ए प्लस बी की जगह लिखा 6 माइनस सी, मल्टीप्लाई किया
तो 6BC माइनस ABC प्लस 6CA माइनस ABC प्लस 6AB माइनस ABC और प्लस यहाँ क्या है 3ABC है। तो 1 2 और 3 ये नेगेटिव के और ये 3 पॉजिटिव के कैंसिल आउट हो गए, तो 6 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा AB प्लस BC प्लस CA और इसकी वैल्यू हमें 1 दी है, तो 6 हमारा आंसर हो गया। तो ये वैल्यू हमें 16 के इक्वल दी है और ये वैल्यू हमें 25 के इक्वल दी है और ये वैल्यू हमें 20 के इक्वल दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना। तो अगर आप A को 0 B को 0 और C को 4 मान लेंगे और यहाँ X को 0 Y को 0 और Z को 5 मान लेंगे, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, ये 5 को 20 हो गई। ठीक है ना। तो हमने 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 0 प्लस 0 प्लस 5 लिया, यानी हमारा आंसर आ गया 4/5। a प्लस बी की वैल्यू हमें 10 दे दी, तो अगर a इक्वस टू बी इक्वस टू हम 5 ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 13 इक्वस टू -1 माइनस 11, यानी -12 इक्वस टू -12। ठीक है। तो a इक्वस टू बी लिया है, यानी a स्क्वायर सभी से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3 प्लस 4 प्लस 5। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 गुणे ये कितना हो गया 9 3 12, 12 को हमने 10 प्लस 2 लिख लिया, तो 250 प्लस 50 यानी 300 हमारा आंसर हो गया। तो जीरो वैल्यू ले सकते हैं क्या किसी की? हाँ ले सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी एक वैल्यू जीरो ले लीजिए। अगर आप ए को जीरो ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ b प्लस बी इक्वस टू 1 आ जाएगा, तो 2b इक्वस टू 1, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1/2 हो गई। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू तो जीरो है। ठीक है ना। तो यानी 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप a इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वस टू 1 ले लीजिए। उससे क्या होगा, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वस टू बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर अपने ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 12 के इक्वल। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने इसकी वैल्यू क्या ले ली 4 ले ली। तो x माइनस 1/2 इक्वस टू 4 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो 9 आ गई। अब हम ऑप्शन से देख चेक करते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर, तो वो 9 हो गया। यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वस टू 3 होगा। यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वस टू 3 होगा। यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वस टू 0 होगा। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप फिर से a इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वस टू 1 ले लीजिए। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा -3, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 4 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा -4। ठीक है। तो ये तीनों का सम अपन को जीरो के इक्वल दिया है, तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, तो तीनों का सम भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वस टू 0। ठीक है ना। तो x इक्वस टू आ गया -3, तो ये हमारा बी ऑप्शन है। तो हमारे पास ये वैल्यू दी है और हमें बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन होगा। तो हमने a इक्वस टू बी इक्वस टू सी ले लिया, वो किसके इक्वल ले लिया 1 के इक्वल ले लिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये किसके इक्वल है 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वस टू 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये आपस में इक्वल हैं, इसलिए a इक्वस टू बी इक्वस टू सी होगा। 2x की वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम a की जगह 4 ले लें
तो 2x इक्व टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 है ना। तो 2x इक्व टू 5/2 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 5/4। तो हम ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ऑप्शन में अगर a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 5, ये आएगा 5 प्लस 1 यानी 6/2 यानी 3, ये आएगा 3/2 और ये आएगा 3। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो जो वैल्यू ये लिखी है वही वैल्यू ये भी है। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25/16 माइनस 1 इसका अंडर रूट है। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 25 माइनस 16 करने पर 9 और नीचे 16 इसका अंडर रूट है डिवाइड बाय 5/4 माइनस यही वैल्यू 9/16। ठीक है, तो 3/4 अपॉन 5/4 माइनस 3/4, ऊपर 3/4 आ गई नीचे 2/4 आ गई, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 3/2 हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन सी है। तो हमें x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, z की वैल्यू दी है और हमें ये वैल्यू फाइंड करने हैं। तो अगर हम a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1 ले लें तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी और z की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x²। ठीक है, तो हमने वैल्यू x की पुट कर दी 2 तो ये 8 हो जाएगा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 तो ये 12। ठीक है, तो कितना बचा -4 आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन। तो हमें ये वैल्यू दी है 1 के इक्वल। अगर हम इस वैल्यू को 0 ले लें और इसको 1 ले लें यानी a इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 ले लें और b इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और ये a है ऊपर तो जी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस 1 यानी 0 इक्वल्स टू 0 यहाँ भी हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 ली है और a की वैल्यू हमने 0 ली है तो क्या होगा y² b²। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 1 है तो 1 इंटू 1 1 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 64 इक्वल्स टू 4। यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है तो 64 इक्वल्स टू 64 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तीनों इक्वल है तो 3 इंटू 1/6 आएगा, ये 3 2 जा 6 यानी 1/2 हमारा आंसर हो गया। तो ये वैल्यू दी है हमें और ये वैल्यू हमें बतानी है। तो अगर आप p की वैल्यू 0 ले लेंगे, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड तो 1 माइनस क्यू² इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा, जिससे q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी और p की वैल्यू हमने 0 ली है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास √2 क्यू² की वैल्यू 1/4, ये 2 टाइम्स है तो 2 गुणे हो जाएगा। अब 1/4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2/2 √2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √2 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम a प्लस a² प्लस a³ इक्वल्स टू 1। a कॉमन ले लीजिए 1 तो a प्लस 1 प्लस a प्लस a² इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस a इक्वल्स टू 1/a हो गया। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो a³ प्लस a² प्लस a प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a प्लस a² प्लस a³ की वैल्यू तो 1 दी है तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम x³ माइनस 4x² माइनस 6x प्लस 19 इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। अब हमने -1 बस यहीं रखा और -5 यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और यहाँ क्या एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए x-4 चाहिए। तो यहाँ x³ माइनस 4x²
-6x+24 इक्वल्स टू -1 हो गया। तो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x -4 हो गया, यहाँ से -6 कॉमन लिया तो x -4 इक्वल्स टू -1 हो गया। तो x -4 इंटू एक्स स्क्वायर -6 इक्वल्स टू -1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर -6 इक्वल्स टू -1/x-4 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 1/x-4 की वैल्यू आ गई -x² + 6। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करा दी तो x² - x² + 6 x² से x² कैंसिल आउट हो गया, 6 हमारा आंसर आ गया। ये वैल्यू हमें दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टायर 2 2017 में। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 1 इक्वल्स टू 4x हो जाएगा, जिससे x + 1/x इक्वल्स टू 4 हो गया। अब हमने यहाँ x की पावर 8 कॉमन लिया तो x + 1/x बचा, और यहाँ -194 x की पावर 4 लिया तो x + 1/x बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू अब 4 है तो पुट कर दी और 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा, x की पावर 8 - 194 x की पावर 4। ठीक है, तो यानी x की पावर 8 चाहिए तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² इक्वल्स टू 16 - 2 यानी 14 हो जाएगा। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 - 2 यानी 194 आ जाएगा। तो x की पावर 8 + 1 इक्वल्स टू 194 x की पावर 4 हो गया, यानी x की पावर 8 - 194 x की पावर 4 की वैल्यू -1 आ गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया तो आंसर हमारा -4 आ गया। x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी, z की वैल्यू दे दी। तो देखिए x इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 - 3 यानी 1, और x y z करेंगे तो भी 1 आएगा, और x + y + z करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। और यहाँ क्या लिखा है, अगर हम इसको और इस ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करें, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, x y z हो जाएगा, यहाँ x² + y² + z² हो जाएगा, +2 यहाँ x y z, और यहाँ xy + yz + zx हो जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया, x + y + z का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, x y z आएगा। ये सभी वैल्यू हमारे पास हैं, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर यानी 25 हमारा आंसर हो गया। तो हमें एक ये वैल्यू दी है, एक ये वैल्यू दी है। तो देखिए अगर आप 8 × 2 करते तो 16 होता, 8 + 2 करते तो 10 का स्क्वायर यानी 100, -20 यानी 80 आ जाता हमारा। तो यानी 24 - 38 यानी -14 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम a + b को x मान लेते हैं तो x² - 2x + 1 कर दिया तो यहाँ 81 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो इस साइड भी हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। तो x - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9² हो जाएगा, तो x - 1 इक्वल्स टू 9 हो गया, तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। x क्या है, a + b है। ठीक है, तो a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a + b का स्क्वायर -4ab। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -ab की वैल्यू 16 दी है, 16 × 4 = 64 यानी 36 आ गया। तो a - b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर दिया तो 2a = 16, तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 2 हो गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो -14 हमारा आंसर हो गया। तो ये वैल्यू हमें 1 के इक्वल दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप इसको 1/3 + 1/3 + 1/3 ले लें तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यानी हमने a² को 2 ले लिया और bc को क्या ले लिया, 1 ले लिया। a² इक्वल्स टू b² इक्वल्स टू c² ले लिया और bc इक्वल्स टू ca इक्वल्स टू ab ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तीनों इक्वल हैं तो 3 × a² की वैल्यू 2 है और नीचे क्या हो जाएगी 2 + 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो 2 हमारा आंसर आ गया। तो एक वैल्यू हमें ये दी है, दूसरी वैल्यू हमें ये दी है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, bx + ay इक्वल्स टू 3ab, और यहाँ क्या हो जाएगा ax - by इक्वल्स टू 9ab।
ठीक है, अब ये 3ab की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ax माइनस बी आई इक्वस टू 3bx प्लस 3ay हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, हमने x वाले टर्म एक साथ ले लिए और y वाले टर्म एक साथ ले लिए, तो ax माइनस 3bx इक्वस टू बी वाई प्लस 3ay। x कॉमन लिया तो a माइनस 3b और यहाँ से y कॉमन लिया तो b प्लस 3a। ठीक है, तो x अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो वो क्या हो जाएगी, b प्लस 3a अपॉन a माइनस 3b। ये वैल्यू हमें दी है और हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ लिखा है a प्लस वन बाई ए और यहाँ लिखा है a माइनस वन बाई ए। तो इसको a माइनस वन बाई ए का स्क्वायर बनाएंगे, तो -4 कर दिया और +4 कर दिया, तो +4 बचा -2 a माइनस वन बाई ए इक्वस टू 12 हो जाएगा। अब हमने a माइनस वन बाई ए को x मान लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ये +4 है और यहाँ +12 है, तो -8 इक्वस टू 0 आ गया। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे हमारे पास, 4 और -2, तो x की वैल्यू 4 हो गई या फिर x की वैल्यू -2 हो गई। x क्या है, a माइनस वन बाई इक्वस टू 4 हो गया और a माइनस वन बाई इक्वस टू -2 हो गया। तो यहाँ से a प्लस वन बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 4 यानी √20। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2√5। और यहाँ से a प्लस वन बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 तो √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a की वैल्यू आएगी, 2a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 प्लस √5 के। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 2a की वैल्यू आएगी, वो किसके इक्वल आएगी, -2 प्लस 2√2 के। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 प्लस √5 हो गई या फिर a की वैल्यू -1 प्लस √2 हो गई। ये दोनों ऑप्शन हमारे ऑप्शंस में है नहीं, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। तो x की वैल्यू दी है, हमें y की वैल्यू दी है और हमसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो x इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन 2 प्लस 2y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई। तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा 2 प्लस 2y अपॉन 3 प्लस 2y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस यहाँ 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, यहाँ 2a यानी 4। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू पॉजिटिव साइन वाली ले ली और y की वैल्यू पॉजिटिव साइन वाली ले ली, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 प्लस -1 प्लस √17 डिवाइड बाई 4। सिंप्लीफाई किया तो नीचे 4 आएगा, यहाँ -1 प्लस 2√5 -1, यहाँ -2 आएगा और प्लस √17। ठीक है, तो 2√5 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, वरना इसको आप मैच करा के देख लीजिए, सेम ही आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे पास a की वैल्यू दे दी, b की वैल्यू दे दी और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ क्या है, -6a स्क्वायर बी प्लस 6b क्यूब। ठीक है, तो माइनस साइन ब्रैकेट का ओपन होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया और यहाँ 3a स्क्वायर भी है, यहाँ 3a स्क्वायर भी है, यहाँ -6 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए।
यहाँ +3ab² है, यहाँ -3ab² है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अकेले हमारे पास एक ab³ बचा, एक प्लस ab³ बचा और 6a है, तो टोटल 8b³ हो गया। ठीक है, b की वैल्यू 8 दी है तो वो 512 हो जाएगा, गुणे 8 कर देंगे तो 8 दूनी 16 की 1, 9, 8 पंच 40, तो 4096 हमारा आंसर हो गया। तो a की वैल्यू दे दी, b की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। अगर a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a प्लस 2b प्लस b²। ठीक है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की 4 माइनस 1, और ऐसी b की वैल्यू हो जाएगी y² माइनस 1। ए की वैल्यू हमने निकालने के लिए x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, तो 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में से 1 गया तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 15, और बी की वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस 1 यानी 80। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी तो 15 गुणे 15 प्लस 160 प्लस 6400। ठीक है, तो 6400 प्लस 160 प्लस 15 किया तो यहाँ 7 5 5 6, ठीक है, गुणे 15 किया तो 55 25 की 2, 5 7 35, 36 की 3, 55 25 3, 28 की 2, 6 5 30, 2 32, गुणे 5 7 5 6, तो क्या आ जाएगा 5 2 6 8 और 9, तो 98,625 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें दी है और हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू पता करनी है। तो इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या लिख लेंगे, a की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई a² इक्वल्स टू 4b² माइनस b की पावर 4 माइनस 1 अपॉन b² है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस 1 बाई a² इक्वल्स टू 4 माइनस b² माइनस 1 बाई b², और इसको क्या लिख सकते हैं हम, a² प्लस 1 बाई a² माइनस 2 प्लस b² प्लस 1 बाई b² माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, a माइनस 1 बाई a का स्क्वायर प्लस ये बन गया b माइनस 1 बाई b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। या तो ये वैल्यू 0 होगी और ये 0 होगी तो इनका सम भी 0 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू 1 बाई a आ गया, यानी a² की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे b इक्वल्स टू 1 बाई b हो गया तो b² की वैल्यू ही 1 हो गई। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर हो गया। तो x की वैल्यू दे दी हमें, y की वैल्यू दे दी और हमें से x² प्लस y² की वैल्यू पूछ रहा है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये लिखा है हमारा 3 का क्यूब की पावर 1/6, तो केवल √3 बचेगा। माइनस यहाँ क्या लिखा है, 6 चौको 24, 3 27, 9 तिया 27 होता है, तो 3/2 √3, ये कितना हो गया, -3/2 माइनस √3/2। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई। ऐसे y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 9 पन्ना 45 होता है, यानी 3√5 लिखा है, प्लस ये क्या लिखा है, तो 11 का फैक्टर 6 5 11 से बनना है, तो 11 गुणे 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55, यानी ये लिखा है 11√5, प्लस 5 का तो फैक्टर है ही, 5 गुणे 8 5 चौको 20, 5 45, तो ये लिखा है 7√5 अपॉन नीचे क्या लिखा है हमारे पास, 8 8 गुणे 10 किया तो 4 चौको 16, यानी 4√5 लिखा है, प्लस ये कितना है 5√5, तो कितना हो गया 7 3 10 21 √5 डिवाइड बाय 9√5, √5 से √5 कैंसिल किया, 3 7 21, 3 तिरका 9, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 3/4 प्लस 49/9, तो 36 हमारा एलसीएम आ गया, 9 तिया 27 हो गया, प्लस 36 की 3, 4 चौको 16, 3 19, तो 196 में 27 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 322 डिवाइड बाई 36, तो 223/36 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा अलजेब्रा का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मैथमेटिक्स का, जिससे टायर 2 में मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिलते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर।
बहुत बहुत धन्यवाद।